हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल त्रिपाठी है और आज हम एक इनकम टैक्स का सेक्शन रिवाइज कर रहे हैं जिसका नाम है पेंशन। तो पेंशन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो सकती है? तो कैसी भी हो सकती है, यानी कि गवर्नमेंट भी हो सकती है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये जो लोग भी काम करते हैं इन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको बोला जाता है एम्प्लॉय। और इनको इनके काम के बदले क्या मिलता है? सैलरी। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये लोग जब तक उस फर्म में या उस संस्था में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको उस काम के बदले क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। ठीक है, लेकिन जिस दिन वो उस फर्म या संस्था से रिटायर होते हैं ना, उसके बाद जो उन्हें मिलता है उसे क्या बोला जाता है? पेंशन। तो पेंशन का मतलब समझ में आ गया कि पेंशन तभी मिलता है जब लोग रिटायर हो जाते हैं, चाहे वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। आगे बात करते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता किसको है? तो पेंशन या तो उसको किसको मिलता है? जो एम्प्लॉय रिटायर हो गया उसको, या उसके फैमिली मेंबर्स को मिलना चालू हो जाता है। फैमिली मेंबर के बाद जब मिलना चालू होता है तो क्या सिचुएशन होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो बात की बात है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले इस पे आते हैं। इन केस अगर एम्प्लॉय को पेंशन मिलना चालू होता है तो वो दो तरीके से मिल सकता है। या तो उसे मंथली अमाउंट कुछ मिलता है, सपोज फिक्स हो गया कि भाई 30,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी है, मंथली अमाउंट आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा। ऐसी कंडीशन में वो पूरा जितना भी पेंशन मिल रहा है वो पूरा टैक्सेबल है सभी एम्प्लॉय के लिए। सभी एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे ये है कि चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों प्रकार के एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है। तो फिर से समझते हैं। पेंशन अगर मिलना चालू हुआ और अगर वो पेंशन मंथली मिल रहा है, जिसे बोला एक और तरीके से नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन बोला जाता है। तो अगर अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा है, मंथली पेंशन मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको एक साथ पूरा पैसा मिल जाए। एक साथ जब पूरा पैसा मिलता है उसे बोला जाता है लमसम पेंशन, उसे कम्यूटेड पेंशन भी बोला जाता है। ठीक, तो जब एक साथ पैसा मिलता है तो ज्यादा पैसा होता है, तो गवर्नमेंट ने उस पर कुछ एग्जम्पशन दे दिया, कुछ छूट दे दिया। बोल रहा अगर आपको एक साथ पैसे मिलते हैं ना तो आपको पूरा पैसा टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ छूट मिलेगी। लेकिन अगर मंथली पैसे मिल रहे हैं ना, तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, सबके लिए टैक्सेबल। तो मैंने क्या बोला? एक साथ पैसे मिले। एक साथ पैसे मिले तो दो केस हो सकते हैं, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इन केस अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना तो उसके लिए पूरा पैसा एग्जम्प्ट है। तो याद रखने वाली क्या बात है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर उसे मंथली पेंशन मिलती है वो तो टैक्सेबल है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर एक साथ पैसे मिलते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं है, बल्कि वो पूरा एग्जम्प्ट है। लमसम अमाउंट मिला लेकिन वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। तो जब वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसी कंडीशन में ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उसे ग्रेच्युटी मिलता है या फिर ग्रेच्युटी नहीं मिलता। ग्रेच्युटी क्या होता है ये अलग तरीके से हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि रिटायरमेंट के टाइम पे एक तरीके का और बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रेच्युटी के तौर पे मिलता है कुछ पैसा उनको। तो पेंशन की टोटल टैक्सेबिलिटी चेक करने के लिए आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। तो एग्जम्पशन अमाउंट तभी रिसीव्ड होगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यदि ग्रेच्युटी मिलती है या नॉन ग्रेच्युटी है, यानी ग्रेच्युटी नहीं मिलती। तो दोनों केसेस में क्या अमाउंट है? तो जो टोटल पेंशन इनका डिसाइड हुआ है ना, उस टोटल पेंशन का 1/3 यदि उसे ग्रेच्युटी मिलती है। यदि ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो टोटल पेंशन का 1/2। तो सबसे इजी टॉपिक हो गया। क्या इजी टॉपिक हो गया? पेंशन का। पेंशन में क्या बोला गया? पेंशन में याद रखने का क्या है? तो पेंशन ये कि पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है। ठीक, पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, या तो एम्प्लॉय को मिलेगी या तो फैमिली को मिली तो उसको अलग करके रखते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर पेंशन एम्प्लॉय को मिली तो मंथली हो सकती है और लमसम हो सकती है। अगर मंथली है तो पूरा पैसा टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। इन केस लमसम मिला तो उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट है तो पूरा एग्जम्प्ट, ठीक है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके दो पार्ट चेक करो, क्या ग्रेचुटी मिलती है या ग्रेचुटी नहीं मिलती। यदि ग्रेचुटी मिलती है तो टोटल पेंशन जितना है ना, उस टोटल पेंशन का 1/3 पूरा एग्जम्प्ट। दूसरा, जितना पेंशन ग्रेचुटी अगर नहीं मिलती तो जो टोटल पेंशन था उस टोटल पेंशन का 1.5 एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पेंशन का टैक्सेबिलिटी। अच्छा, किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो जो उसे सैलरी मिलती है उसकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, उसी प्रकार पेंशन भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई सैलरी का कैसे, पेंशन का कैसे टैक्सेबिलिटी निकाली जाए, क्योंकि कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है, कुछ हिस्सा एग्जम्प्ट होता है, कुछ हिस्सा टैक्सेबल है, कुछ में उसमें भी एग्जम्पशन है। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जिसमें ये सब टॉपिक कवर हो जाए। तो मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सपोज एक नाम है ए, वो रिटायर्ड हो रहा है फ्रॉम अपनी सर्विस से। कहाँ काम करता है, सपोज XYZ लिमिटेड में काम कर रहा होगा, कंपनी समझ लेते हैं। तो कोई कंपनी में था, वहां से रिटायर हुआ। कितने तारीख को रिटायर हुआ, तो ऑन 1 अप्रैल 2020 को रिटायर हो जाते हैं। अगर वो 1 अप्रैल 20 को रिटायर हो गया तो उसके बाद अब उसे पेंशन मिलना चालू होगा। एंड अब उसे रिसीव्ड होगा पेंशन, रिसीव्ड पेंशन कितना रिसीव्ड होगा, पेंशन सपोज एंड रिसीव्ड मंथली कितना रुपए मिलना चालू हो गया, सपोज 30,000 मान लेते हैं, ठीक है। उसे 30,000 रुपये मंथली पेंशन मिलना चालू हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे जो बोलता है वो ये बोल रहा है कि 1 जनवरी या 31 दिसंबर लिख लेते, 31 दिसंबर 2020 को उससे कुछ पैसे लमसम मिलते हैं, लमसम अमाउंट रिसीव होता है। अगर लमसम अमाउंट रिसीव्ड हुआ तो सपोज लमसम अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ, तो लमसम अमाउंट रिसीव्ड मान लेते हैं कि 3 लाख रुपए मिला, जो कि 3 लाख रुपए जो मिला है वो कैसा है, वन हाफ ऑफ हिज टोटल पेंशन। तो मैं लिख रहा हूं कि उसकी टोटल पेंशन का या उसकी पेंशन का 1/2 रुपीज उसे मिल गया, ठीक है। एंड आल्सो रिसीव्ड ग्रेचुटी अमाउंट। ये सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपको ये दो चीज़ों में, ये जो लास्ट टॉपिक था ना, ये समझ में आए कि यार रिसीव मिलता है ग्रेचुटी कि नहीं मिलता। तो मैंने लिखा क्या है कि एक बंदा रिटायर हुआ अपनी सर्विस से, XYZ में सपोज काम करता था, वो कितने तारीख को रिटायर हुआ, 1 अप्रैल 2020 को। एंड रिसीव होना चालू होगा पेंशन मंथली ₹30,000 पर मंथ। 31 दिसंबर 2020 को उसे कुछ लमसम अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। कितना रिसीव्ड हुआ है, 3 लाख, जो कि 1/2 ऑफ हिज सैलरी है या 1/2 हिज पेंशन है। एंड आल्सो रिसीव ग्रेचुटी अमाउंट, उसे ग्रेचुटी अमाउंट भी रिसीव होता है। तो बोल रहे हैं भाई टैक्सेबल कितना है, टैक्सेबल अमाउंट निकालिए। तो हमें ये निकालना है कि उसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना है। तो आपको एक चीज पता चले कि भाई जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 20 से और खत्म हुआ 31 मार्च 21।
तो किसी भी इम्प्लॉयज की होगी, अगर किसी भी की हम टैक्सेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ईयर का निकालते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर की इनकम की टैक्सेबिलिटी निकालते कब है, उसे बोला जाता है असेसमेंट ईयर। इसका मतलब इनकम तो जब की है उस साल तो निकाल नहीं सकते, तो उसके नेक्स्ट ईयर निकालते हैं, उसे बोला जाता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कब से वो चालू होगा, तो 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 21 तक की असेसमेंट ईयर बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो कमाया है हमने 20-21 में, उसकी कैलकुलेशन कब होगी, वो कैलकुलेशन होगी 21-22 असेसमेंट ईयर में। तो अब टैक्सेबिलिटी कैसे निकाली जाए वो चेक करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, कि भाई 21-22 में उसको टैक्सेबल कितना देना है। तो हमने 2 पार्ट डिसाइड किया, उसे एक तो मंथली कुछ पेंशन मिला है, जो मंथली है वो तो सबके लिए टैक्सेबल है, और दूसरा जो पैसा मिला है वो कैसे मिले हैं, तो वो मिला है लमसम, इसमें कुछ एग्जम्पशन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैं करता हूं मंथली की। तो आप देख के बताओ कि एक कोई पर्सन है और वो 1 अप्रैल 20 को रिटायर हुआ। ठीक है, उसको पेंशन मिलना चालू हो गया, यहाँ पे उसे पेंशन मिलना चालू हो गया, कितना है 30,000 पर मंथ। 31 दिसंबर को आके उसे कुछ पैसे लमसम मिल गए, यानी कुछ पैसे लमसम का मतलब एक साथ पैसे मिल गए। तो क्या अब उसके बाद उसे पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि 31 मार्च तक उसे पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिस्कशन। तो सपोज टोटल पेंशन थोड़ी मिल गया यहाँ पे आके उसको, नहीं, सिर्फ टोटल पेंशन का कितना मिला है, आधा। इसका मतलब 50% तो और पेंशन मिलेगा भी उसको। तो जो 50% मिलेगा वो भी मंथली पेंशन आगे मिलता जाएगा। तो मैं अगर ये बोलूं कि अगर उसे अभी तक फुल पेंशन जो है 30,000 मिलता था, लेकिन उसको इसके बाद आगे बीच में कहीं ना कहीं उसको पूरा पैसा नहीं मिला, आधा पैसा एक साथ मिल गया, तो क्या आधे पैसे का, या इसी का मैं बोलते जाऊं कि क्या आधा अभी भी मिलता रहेगा, इसका मतलब 15,000 रुपए क्या पर मंथ अभी भी इसको पेंशन मिलेगा। तो हाँ, पेंशन अभी भी मिलेगा, क्योंकि उसको पूरा पैसा एक साथ नहीं मिला, बल्कि सिर्फ कुछ अमाउंट मिला है। तो टैक्सेबिलिटी निकालें कि भाई कितना टैक्सेबल, तो मैंने बोला मंथली पेंशन। तो मंथली पेंशन में 2 पार्ट, सबसे पहली एक तो 1 अप्रैल से जो उसे मिला है 20 से लेकर 31 दिसंबर 20 तक, तो वो टोटल पेंशन टैक्सेबल है, क्योंकि मंथली पेंशन तो टैक्सेबल है ना। तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने का टोटल पेंशन है। तो मैंने बोला कि 9 महीने का कितना आएगा, तो 9 महीने का आएगा 30,000 इंटू 9 इक्वल्स टू 2,70,000 रुपये। ठीक है, तो क्या उसे लमसम अमाउंट का अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, क्या उसे बाद में भी कुछ पैसे मिले हैं, हाँ, बाद में कितना पैसा मिला, तो बाद में अब पेंशन जो है उसकी हाफ होगी, क्योंकि हाफ अमाउंट तो उसने लमसम में ले लिया। तो अब जो पेंशन मिलता था ना मंथली, मिलेगा तो अभी भी पेंशन, लेकिन वो हाफ मिलेगा, तो 30,000 है। इसका मतलब कितना, तो इसका मतलब ये कि 15,000 का, सॉरी 30,000 का आधा 15,000। तो अब जो उसे मिलेंगे ना जनवरी से, 1 जनवरी से टू 1 जनवरी 21 से लेके 31 मार्च 21 तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने जो उसे मिलेंगे ना पेंशन, वो कितने मिलेंगे, 15,000। तो ये अमाउंट भी पूरा टैक्सेबल होगा, हाँ, क्योंकि मंथली पेंशन पूरा टैक्सेबल है। जो लमसम अमाउंट है उस पर एग्जम्पशन है, वो भी इन केस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो ये तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो चेक करना है कि क्या ग्रेचुटी मिलती है या नहीं मिलती। अगर ग्रेचुटी मिलती है तो 1/3 टोटल पेंशन का, नहीं तो फिर 1.5। तो मैं एग्जम्पशन अमाउंट कैलकुलेट करूं, उसके लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेता हूँ। तो आगे मैं इसको भी मिटा देता हूँ और यहीं पे वर्किंग नोट बनाता हूँ। तो वर्किंग नोट चेक कर रहे हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1 निकालते क्या हैं, तो सबसे पहले एग्जम्पशन अमाउंट निकाल लेते हैं। ये डायरेक्ट ही निकालते हैं, टैक्सेबल पेंशन
लमसम के केसेस में टैक्सेबल पेंशन डायरेक्ट यहाँ पे ले। तो सबसे पहले बताऊं पेंशन रिसीव्ड कितना हो, जो पेंशन उसे रिसीव्ड हुआ है वो कितना रिसीव्ड हुआ है। तो जो पेंशन उसे रिसीव्ड हुआ है ना, जो पेंशन उसे रिसीव्ड हुआ है ना, वो कितना है, एक साथ जो पैसे मिले हैं वो 3 लाख रुपए। तो मैंने बोला 3 लाख रुपए, लेकिन उसमें कुछ एग्जम्पशन है, और वो एग्जम्पशन जो है वो किसकी है, तो वो है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 कैपिटल ए की। इसमें बोला क्या गया कि अगर किसी को लमसम अमाउंट रिसीव्ड हुआ तो चेक करो कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नहीं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो ये चेक करो कि क्या उसे ग्रेचुटी मिलता है कि नहीं। हाँ, अगर ग्रेचुटी मिलता है तो टोटल पेंशन का 1/3, यानी कि ये जो पेंशन मिला है ना, ये तो पेंशन कितना है, तो इसमें बोला था कि सिर्फ हाफ पेंशन मिला है लमसम में, पूरा पैसा नहीं मिला। तो हम बोलेंगे अच्छा टोटल पेंशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि हाफ पेंशन इक्वल टू कितना है 3 लाख, तो क्या आप फुल पेंशन बता सकते हैं? हाँ, उसका जस्ट अपोजिट। इसका मतलब टोटल पेंशन कितना रहा होगा 6 लाख। तो इस टोटल पेंशन का 1.5 ही तो एग्जम्पशन है, नहीं 1/3 एग्जम्पशन है। अगर ग्रेचुटी मिलती है 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, तो मैंने बोला कि बताओ 6 लाख का कितना 1/3 इक्वल टू कितना 2 लाख रुपए का एग्जम्पशन है। इसका मतलब अगर मुझे 3 लाख पेंशन मिली है तो उसमें तो 2 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो जाएंगे, तो अभी भी टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा 1 लाख रुपए। और वो 1 लाख रुपए यहां पे मिला के लिख दूंगा कि मेरा जो लमसम अमाउंट है ना 3 लाख मिला है, वो 3 लाख पूरा टैक्सेबल नहीं है बल्कि सिर्फ 1 लाख टैक्सेबल। तो टोटल टैक्सेबल पेंशन इक्वल टू कितना, टोटल टैक्सेबल पेंशन इक्वल टू कितना, तो ये आ गया कितना आ गया, ये आ गया 2,70,000 प्लस कितना 45,000 प्लस कितना 1 लाख रुपए। तो टैक्सेबल पेंशन कितना है 4,15,000। ये पूरा जो है ना सैलरी की हेड में टैक्सेबल होगा, ये पूरा पेंशन जो है सैलरी की हेड में होगा, क्योंकि सैलरी का हेड एक्चुअल में इनकम जो है वो हेड वाइज डिवाइडेड होती है। खैर मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल को और भी हेडों से इनकम प्राप्त होती है। हेड का मतलब क्या है, तो हेड का मतलब सपोज मान लेते हैं कि इंडिविजुअल को कहाँ कहाँ से पैसे मिल सकते हैं, तो सैलरी से मिल सकता है, और कहाँ से मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी से मिलता है, और कहाँ से मिलता है, तो कैपिटल गेन बिजनेस से भी मिलता है, अदर सोर्सेस में मिलती है। तो मैंने आपको सिर्फ सैलरी वाला पार्ट समझाया है। अगर एम्प्लॉय को पेंशन मिलना चालू होता है तो एक और पार्ट है इसका कि अगर एम्प्लॉय को नहीं मिलता फैमिली को मिलता, तो उसको मैं अलग से डिस्कस करता हूँ। फिलहाल इतना ही। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आप इसे शेयर करें, लाइक वगैरह करें, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। क्या ठीक है, थैंक यू।